नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मेष लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। गुरु आपके दूसरे भाव में 1 मई को गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 6वें भाव में विराजमान है। चंद्रमा आपके 9वें भाव में विराजमान है। शनि 11वें भाव में विराजमान है और राहु, मंगल और वक्री बुध आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके 12वें भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है। तो देखिए, यहाँ पे 22 अप्रैल से लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपका खुद पर खर्च बढ़ने वाला है 22 अप्रैल 2023 से, और मई के पूरे महीना आपका खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। देखिए, 22 अप्रैल से आपका हॉस्पिटल, दवाइयों पे आपका खर्च बढ़ सकता है। और देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, शनि की दृष्टि आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ते रहेगी। तो देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप में नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, आप में आलस्य बढ़ा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे सूर्य आपके लग्न पे विराजमान है 12 अप्रैल से, जो कि 13 मई तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। देखिए, लग्न पे आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अपने बुद्धिमानी से अपना निर्णय लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा समझदारी से अपना निर्णय लेंगे 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक, और आप अपने बच्चों के बारे में विचार भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 18 मई तक। तो 18 मई तक आप मेहनत करने वाले होंगे, यानी कि आप अपने काम को लेकर के मेहनती रहेंगे और आप अपने मेहनत से धन की वृद्धि भी करेंगे। थोड़ा आप पैसे को लेके कंजूस रहने वाले हैं 18 मई तक, और आप 18 मई तक दूसरों के कार्य में मदद भी करेंगे। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं 10 मई को, वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, तीसरे भाव का स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहा है तो 10 मई से आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप पराक्रमी भी रहेंगे। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं 1 मई को, और यहाँ पे देखिए, सूर्य का गोचर होगा 14 मई को, शुक्र का गोचर होगा 19 मई को और बुध का गोचर होगा 31 मई को। देखिए, यहाँ शुक्र अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। देखिए, गुरु जो आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, आपके 9वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। देखिए, गुरु दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, आपके पारिवारिक मतभेद बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे और गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपका सेविंग्स तो निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं गुरुदेव। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं 14 मई को, देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो 14 मई से आपके सेविंग्स में आपके मदद करने वाले हैं आपके बड़े बच्चे, और आपके बड़े बच्चे द्वारा आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। और शुक्र यहाँ देखिए अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 19 मई से। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में ही विराजमान हो रहा है तो आपको 19 मई से परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, पर यहाँ पे आपको पारिवारिक सुख मिलने वाला है 19 मई से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं 31 मई से, वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं तो छोटे भाई बहन द्वारा आपको लाभ के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी।
देखिए तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में 22 अप्रैल से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो 22 अप्रैल से आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे आपको उनसे विवाद से बचना है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो है आपके 12वें भाव में वक्री होकर के 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक विराजमान है। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उन पर आपका खर्च बढ़ेगा 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 10 मई से 30 मई तक, तो 10 मई से 30 मई तक आप पराक्रमी और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 31 मई को विराजमान होंगे, तो 31 मई से आपके छोटे भाई बहन द्वारा आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपका चौथा भाव जो है कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पर अगर आप कोई घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो 1, 2 और 28 और 29 तारीख को आपका लक आपका अच्छा साथ देगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे जब गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनके पढ़ाई में उनका ठीक ठाक चल रहा था, साधना भी वे ओवरऑल कर पा रहे थे। बीच बीच में हालांकि उनके साधना छूट रहा होगा, पर यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से आप साधना कर पा रहे थे। पर यहाँ पे देखिए अब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको आपके पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। प्रेम संबंध में मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो किसी भी विवाद से बचे और मनमुटाव से बचे। साधना करने में थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं, तो साधना के लिए भी आपको डेडिकेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो किसी भी बच्चों के साथ मनमुटाव से आप बचें। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक। तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं वे अपना डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेंगे 12 अप्रैल से 13 मई तक। और वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 14 मई से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे 14 मई से आपके बच्चे द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि बच्चे द्वारा आप सेविंग्स आपके होने की संभावनाएं बन रही हैं। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए छठवें भाव में आपके केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी हो गए, शत्रु हो गए या कॉम्पिटिटर हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, उनको आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। हालांकि देखिए यहाँ पे राहु की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, उनको वे नियंत्रण पे राहु की दृष्टि पड़ रही है तो रख पा रहे होंगे। पर यहाँ पे देखिए अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं वे बढ़ने वाले हैं। आपको कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, तो आपको इस चीज के लिए तैयारी रखना है। आपके कॉम्पिटिटर आपके बढ़ेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि ऑलरेडी आपका देखिए यहाँ पे आपका काम बढ़ेगा और आपके कॉम्पिटिटर भी बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके मामा मौसी हो गए, शत्रु हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। छठवें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए पैसा आप सोच समझ के खर्च कीजिए, वरना यहाँ पे आपको लोन लेना पड़ सकता है। और कोई भी लोन अगर आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए हालांकि ये समय जो रहेगा आपके लिए अच्छा है, पर अगर अनवांटेड खर्चे अगर आप करके लोन ले रहे हैं तो उस चीज से आप बचिए। अनवांटेड लोन्स आपको नहीं लेना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक। तो यहाँ पे बुध द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 9 अप्रैल से 9 मई तक। देखिए यहाँ पर 9 अप्रैल से 9 मई तक आप खर्च कम करेंगे और आप अपने संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे।
देखिए 9 अप्रैल से 9 मई तक आपका आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उन पे खर्च होगा, पर खर्च करके आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश कर पाएंगे। और वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे 10 मई से, तो 10 मई से 30 मई तक देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे आ रहे हैं। हालांकि देखिए आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे, पर आपको नेगेटिव थॉट्स भी लाएंगे, तो नेगेटिव थॉट से बचें। और आप 10 मई से 30 मई तक देखिए यहाँ पर आप अपने रोग को लेकर के चिंता करेंगे, शत्रु को लेकर के आप चिंता करने वाले हैं। पर यहाँ पे देखिए जो लोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, या फिर आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी काम कर रहे हैं, तो वे इस समय पॉजिटिव तरीके से चीजों को लेंगे और अपने स्वयं की प्रगति कर पाएंगे। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सातवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके सातवें भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो आपके सातवें भाव में देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस और या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 18 मई तक। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है 18 मई तक। हालांकि देखिए यहाँ पे शुक्र शनि की दृष्टि में आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, पर आपका प्रभाव आपकी स्पाउस हो गया या फिर आपके भागीदार हो गए उन पर अच्छा रहने वाला है, खासकर 18 मई तक। देखिए यहाँ पर आपकी स्पाउस जो होती है वो आपकी कमियों को पूर्ण करेगी 18 मई तक, और आप अपने स्पाउस के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे 18 मई तक। और वहीं जब आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से, तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस द्वारा आपका सेविंग्स बढ़ेगा 19 मई से। और अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है भागीदार द्वारा आपको कुछ लाभ हो, जिससे कि आप सेविंग्स आप कर पाए 19 मई से। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, और अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, जिससे कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 22 अप्रैल से। तो देखिए आपका जो अष्टम भाव होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो अष्टम भाव में देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, तो आपके ससुराल वालों से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई से, तो 1 मई से यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ जो आपका मनमुटाव हो रहा था, उसमें देखिए आपको सुधार देखने के लिए मिलने वाला है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि जो आपके अष्टम भाव में पड़ रही थी, तो आपके आयु के लिए अच्छा था, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए अच्छा है ये। और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है, तो यहाँ पे 22 अप्रैल से पूरे मई आपके अष्टम भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 22 अप्रैल से आपके ससुराल वालों पे कुछ खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है कि वे आपके घर आए, या फिर आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका उनसे मुलाकात हो, या जो भी हो, पर यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है आपके ससुराल वालों पे 22 अप्रैल से। यहाँ पे जो लोग भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में। और यहाँ पे 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में आप खर्च कम भी करने का प्रयास करेंगे। नवम भाव में आपके यहाँ पे देखिए चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को, और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो इस दिन लीजिए, ये दिन आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है घर वाहन के लिए। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 1 मई 2024 को विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मई 2024 से आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है सेविंग्स आपका करने में। परिवार वाले आपके लिए लकी रहने वाले हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे परिवार वालों के साथ आपका मतभेद बढ़ने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी जो है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी 1 मई से, तो आपका काम तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है 1 मई से, और ये पूरे साल
यानी कि पूरा 2024 में आपका काम अच्छा बढ़ने वाला है। और आपके दशम भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे जो लोग भी अपने काम को बढ़ाने का सोच रहे हैं, ये समय खासकर 17 जनवरी 2023 से उनके लिए अच्छा है। और अब तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अगर पैसा लगा करके आपको अपना काम बढ़ाना है तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर 1 मई से। हालांकि देखिए 17 जनवरी 2023 से ही आप अगर पैसा लगा के काम बढ़ाना चाह रहे थे तो बढ़ा सकते थे, पर अब तो आपके काम के स्थान पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि आपका काम तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आने वाला है। जो लोग भी जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, जॉब चेंज करने का कोशिश कर रहे थे, उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाले हैं 1 मई से। और आपके बॉस और पिता के संबंध में मजबूती भी लाएंगे। और आपके 11वें भाव में देखिए यहाँ पे शनि विराजमान है और शनि अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। और आपका 11वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम का हो जाता है, दोस्त पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का हो जाता है, कम्युनिकेशन का हो जाता है। तो यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में विराजमान है, तो आपके इनकम के लिए भी अच्छा है। हालांकि देखिए शनि आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम आपको उस समय तुरंत नहीं होगा, पर यहाँ पे शनिदेव आपके इनकम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनि द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है आपके 17 जनवरी 2023 से, जो कि 29 मार्च 2025 तक निर्माण रहेगा। यहाँ पर आपके पहचान वाले हो गए, दोस्त हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उससे आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ नया आप सीख भी रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल विराजमान है आपके 12वें भाव में, और बुध विराजमान है 9 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपका खर्च आप कम करने का प्रयास कर रहे होंगे 30 अक्टूबर से। और आपके लग्न के स्वामी पर देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे 22 अप्रैल से आपका खर्च खुद पर बढ़ा हुआ होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे बुध भी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे होंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपका सेविंग्स तो होगा, पर यहाँ पे आपका सेविंग्स आप करेंगे और खर्च भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए, थोड़ा संभल करके आपको खर्च करना है। क्योंकि देखिए 6वें भाव में भी देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कि आपके खर्च कहीं ना कहीं आप बढ़ाएं, जिसके कारण आपको लोन लेना पड़े। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में ज्वाइनिंग या फिर कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 से 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 से 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए आपका 9वां भाव जो है वो गुरु का है, तो यहाँ पे अगर आप दत्त मंदिर या फिर अगर आप साईं बाबा के मंदिर आपको रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।